हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर। आज वाली वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, इससे कोई मतलब नहीं। ये वाला जो फिलहाल में मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि नंबर सिस्टम में एक होता है हमारा रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे सारे टाइप के नंबर आते हैं, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। ठीक, रेशनल नंबर में हमारे 4 टाइप के नंबर आते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। अब ये सारों को हम ढंग से और अच्छे से, इनमें क्या क्या होता है, कौन कौन से नंबर होते हैं, किस टाइप के नंबर होते हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल में सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल के हमारे पार्ट्स होते हैं नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो सबसे पहले है हमारा रेशनल नंबर। कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब होता है? अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। कोई भी नंबर आर हमारा रेशनल नंबर होगा इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो क्या है? आपका रेशनल नंबर है। यहाँ पे पी और क्यू जो होंगे वो हमारे इंटीजर होंगे। इंटीजर क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पी और क्यू क्या होंगे? हमारे इंटीजर होंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं हम उन्हें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। ठीक है, अभी जैसे हमारा 2/3 है या 7/5 है या 1/7 है, ये सारे नंबर्स हमारे कौन से नंबर हैं? रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? पी बाई क्यू की फॉर्म में। और सारी कंडीशंस में, चाहे ये हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो, हमारा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 2/0 होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपसे कोई पूछता है कि क्या है, तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है, जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें और डिनोमिनेटर में 0 ना हो, वो हमारा कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का हमारे सबसे पहले वाला जो पार्ट है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब सब कुछ। ठीक है, कोई भी छोटा बच्चा है जब वो पैदा होता है तो उसे हम क्या सिखाते हैं? अगर हम उसे काउंटिंग सिखाने लगे तो हम उसे क्या सिखाएंगे? 1 2 3 4। ये प्रकृति का नियम है, अकॉर्डिंग टू नेचर हम चल रहे हैं। तो हम नेचर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसी टाइप से हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर भी हमारे कौन से होते हैं? 1 2 3 4, यानी 1 से चालू होके जब हमारे नंबर खत्म नहीं होते तो ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता है। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल N से। नेचुरल नंबर के बाद अगली चीज आती है हमारी होल नंबर। अभी हम नेचर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जब छोटा बच्चा था तो हमने उसे 1 2 3 4 पढ़ाए। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे एक नई चीज मिलती है मैथ्स में, वो होती है 0। क्या होती है? 0। तो हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं? अभी तक हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे जो 1 2 3 4 थे, अभी से एक नई चीज मिल गई 0। तो हमारे होल नंबर में भी हमें एक नई चीज मिल गई 0। तो सेम टाइप से जो नेचुरल नंबर है उसके साथ एक 0 और ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया? होल नंबर बन गया। तो सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो हमारा 0 होता है, और कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर हमारा नहीं होता है। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। होल नंबर के बाद अगली चीज आती है हमारी इंटीजर, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब इसमें हमें एक और नई चीज मिलती है। हमारे पास नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6। होल नंबर में जब हम गए तो हमें एक नई चीज मिल गई 0। अभी हम और थोड़े से बड़े हो गए, हमारे जो दिमाग है वो थोड़ा सा ज़्यादा विकसित हो गया, तो हमने एक नई चीज़ सीखी, वो थी नेगेटिव, यानी कि माइनस की डिजिट्स। ठीक है,
तो हमारा इंटीजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी, इंक्लूडिंग जीरो, और जीरो भी उसमें होती है, वो हमारे क्या होते हैं इंटीजर। यानी इंटीजर में आपके पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे और साथ में जीरो भी आएगा। ना तो हमारा कोई सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो इधर साइड आएगा नेगेटिव की साइड, और इधर क्या जाएगा हमारा इन्फिनिटी जाएगा, कौन सा नेगेटिव में। और ना ही हमारा कोई बड़ा इंटीजर होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। और जो हमारा कलेक्शन होता है इंटीजर को, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर के बाद अगली हमारी चीज आती है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है, अ लाइन, एक लाइन विच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स, यानी एक लाइन जिस पर हमारे रियल नंबर कंसिस्ट करें या एग्जिस्ट करें सारे, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इर्रेशनल हो, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन पे हमारा क्या होता है, रेशनल भी होता है, इर्रेशनल भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, डेसिमल भी होता है, नेचुरल भी होता है, होल भी होता है और इंटीजर भी होता है, यानी कि सब कुछ होता है। नंबर लाइन कैसी दिखती है हमारी, एक ये सीधी लाइन होती है जिसके सेंटर में इधर जीरो होता है और इधर साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी राइट हैंड हमारा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड हमारा नेगेटिव होता है। जब हम नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट, तो हम इंक्रीज करते हैं। देखो 1 है और 2 है, तो 2 राइट पे तो 2 बड़ा हो गया, 1 लेफ्ट पे तो छोटा हो गया। सेम टाइप से जब हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो हम डिक्रीज होते हैं, इधर पहले 1 है और फिर 0 हो गया, फिर -1 हो गया। तो 1 और -1 में छोटा कौन है, -1, जो लेफ्ट पे है वो छोटा है और जो राइट पे है वो बड़ा है। नंबर लाइन के बाद अगली चीज आती है हमारी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जब कोई दो रेशनल नंबर आपस में इक्विवेलेंट यानी कि बराबर होंगे तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। कोई भी दो नंबर आपस में बराबर हैं या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ आ रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर देन वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यानी एक नंबर को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा इक्विवेलेंट होगा। जैसे हमारा 2/7 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 5 = 10 और 7 5 = 35, तो 2/7 और 10/35 ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। ठीक है, कैसे, एक मैं आपको छोटी सी बात बता दे रहा हूँ आपको। चलो ये तो हमें पता चल रहा है कि हमने मल्टीप्लाई करी है। इन केस मेरे पास एक 10/35 होता और एक मेरे पास 8/28 होता, और अभी मेरे से कोई पूछे कि क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, तो इसे चेक करने का हमारे पास तरीका होता है कि मैं इसका HCF कैलकुलेट करूं और इसका भी HCF कैलकुलेट करूं। इसका HCF कैलकुलेट करूंगा तो 5 आएगा, मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। इसका HCF कैलकुलेट करूंगा तो 4 आएगा, 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका रिजल्ट आ गया मेरा 2/7 और इसका भी रिजल्ट आ गया मेरा 2/7। यानी जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल होगी, ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर है और उनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो अगर दोनों की बराबर है तो वो दोनों मेरे नंबर क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे। अभी पीछे हमने पढ़ा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हमने एक चीज पढ़ी, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी रेशनल नंबर की अभी मैंने आपको क्या बताया, HCF कैलकुलेट करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन में क्या है, एक रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा कब, अगर P/Q यानी कि P और Q दोनों को प्राइम इंटीजर होंगे। को प्राइम इंटीजर कौन से होते हैं,
को प्राइम इंटीजर होते हैं जब दो इंटीजर या दो कोई भी ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 1 होगा, यानी उन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं होगा, सिर्फ 1 को छोड़कर। उन्हें हम क्या कहेंगे? को प्राइम इंटीजर कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी कोई फ्रैक्शन या आपका कोई रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप P और Q एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बोला 2/7, पीछे कैलकुलेट किया, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, तो 2/7 जो है इसमें आप 2 और 7 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 और 7 दोनों का जो HCF है वो कितना है हमारा? 1। HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं? HCF कैलकुलेट करने का तरीका छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को करते हैं डिवाइड। 2 3 6, 1 बच गया। रिमाइंडर बचने के बाद आप जो रिमाइंडर है उससे जो आपने जो डिवीजर था उसको वापस से डिवाइड कर देंगे। 1 2 2। जहाँ पे आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी जहाँ पे आपका डिवाइड जाके कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लास्ट वाला जो डिवीजर है वो आपका HCF होता है। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। आपके लिए मैं नंबर ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 4 और एक मैं ले लेता हूँ आपके लिए अच्छा सा नंबर ले लेते हैं कोई। एक मैंने नंबर ले लिया आपके लिए 4 और एक मैंने नंबर ले लिया आपके लिए 20 60। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। और दूसरा नंबर ले लिया हमने 54। तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 54 को। 4 1 4, 4 3 12। डिवाइड कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। अब 2 से डिवाइड किया मैंने 4 को, तो 2 2 4। यहाँ पे मेरा डिवाइड कंप्लीट हो गया, मेरे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। जब मेरा रिमाइंडर नहीं बचेगा तो मेरा लास्ट वाला जो डिवीजर है, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा? HCF, यानी 4 और 54 का HCF कितना होगा मेरा? 4 होगा। ठीक, सॉरी 2 हो जाएगा। तो अब मेरा 4/54 मान लो कोई रेशनल नंबर था, तो मैं इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा 2/27 जो आएगा वो मेरा होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। और आपको अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो आप यही वाला तरीका लगाएंगे, पहले HCF कैलकुलेट करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म कैलकुलेट करोगे तो आप कभी भी कहीं पर कोई भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।